उससे पहले बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी ने मीटिंग की है। हम विधायकों के साथ मांझी की ये बैठक। मांझी ने कहा है कि एनडीए के सभी विधायक एक हैं। एनडीए के समर्थन में 128 एमएलए। तो मांझी ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की। हम विधायकों के साथ मांझी की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मांझी की तरफ से कहा गया कि एनडीए के सभी विधायक एक हैं। एनडीए के समर्थन में 128 एमएलए हैं। कि एनडीए का जहाँ तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है। 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं कि 2024 में बिहार में जो एक सीट कम था, पहले 39 था, आज 40 के 40 सीट पर जीतने के लिए वो एक प्रयोग किया गया है, और वो प्रयोग में सफल है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कहा जाता था कि एक विधायक शायद चुप हैं या बदल सकते हैं, लेकिन देखें क्या समय आ गया। तो आज बुलाए थे 6 बजे बैठक, सब लोग हाजिर हम लोग हैं। उसी प्रकार से हमारे एनडीए के, चाहे भाजपा का हो या और तो कोई है नहीं, भाजपा ही हैं, जदयू हैं और हम लोग हैं। तीनों पार्टी के सभी विधायक, कोई विधायक की ज़रूरत नहीं होने वाला है। सब आप देखिएगा कि कल 11 बजे विधानसभा में सब हाजिर रहेंगे। तो सुन लिया आपने, मांझी जो ये कह रहे हैं कि सभी एनडीए के जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, खेला होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आज की रात भारी होने जा रही है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, दावों का दंगल, लेकिन कौन जीत रहा है इसमें? क्या होगा कल फ्लोर टेस्ट के दिन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शिरीन होगा जो भी प्रकाश जी कह रहे थे कि जब ये कार्रवाई शुरू होगी और जब स्पीकर का जो अविश्वास का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 181 में क्लियर लिखा है, जो भी प्रकाश जी एक्सप्लेन कर रहे थे, कि जिसके खिलाफ दिया जाता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अगर अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तो वो पीठासीन नहीं हो सकता है, यानी कि वो अपनी चेयर पर नहीं बैठ सकता है। नियम ये कहता है, ये संविधान के अनुच्छेद 181 में, और जो बिहार विधानसभा की नियमावली में है उसमें भी ये बात मेंशन है। तो ऐसे में अवध चौधरी हैं, जो इस समय स्पीकर हैं और आरजेडी के हैं, उनको नियमानुसार हटना होगा। और जो उपाध्यक्ष हैं, जब वो हटेंगे तो उपाध्यक्ष जो महेश्वर हजारी हैं वो बैठ सकते हैं, जो कि जेडीयू से आते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए एक बड़ा अवरोध यहीं खत्म हो जाएगा, अगर अवध चौधरी हटते हैं और वहां पर उपाध्यक्ष बैठ जाते हैं। क्योंकि पीठासीन होने की सूरत में बहुत सारे अधिकार स्पीकर के पास होते हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अनुमान ये भी हो सकता है कि हो सकता है स्पीकर हटने से इनकार करें। पिछली बार जो विजय सिन्हा ने किया था, हो सकता है अवध चौधरी वैसा ना करें। क्योंकि क्या है ना, संविधान की बात करें, विधानसभा की नियमावली की बात करें, ये सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन भी होता है। कई सारे इंस्टांसेज होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन नियम यही है कि पीठासीन अधिकारी को हटना होगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यहां से शुरुआत होगी, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो आप समझ लीजिए यहीं से सेमीफाइनल एकदम क्लियर है, तस्वीर यहीं क्लियर हो जाएगी। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो आपको एकदम क्लियर है कि मेजॉरिटी है सरकार के पास, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात कही जा रही है कि विधायक नहीं है, ये हमारी भी जानकारी ये कहती है कि विधायक जेडीयू के जो नहीं आए हैं वो संपर्क में हैं। और चाहे वो सुदर्शन की बात करें, चाहे वो दिलीप राय की बात करें या बीमा भारती की बात करें, ये लोग संपर्क में हैं। और नाराजगी भी है, इसमें दो शालिनी मिश्रा की नाराजगी की खबर है, लोकसभा चुनाव लेके नाराजगी का मसला है। संजीव कुमार की भी नाराजगी का मसला है, वो भी लोकसभा का मसला है। लेकिन इसका ट्रस्ट वोट पर असर नहीं पड़ने जा रहा, हमारे सूत्र बताते हैं। वहां पर ये विधायक जेडीयू के पार्टी लाइन पर वोट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाराजगी एक तरफ, लेकिन जब पार्टी लाइन की बात होगी तो ये एक दिखाई दे सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।